साहब श्री हृदयानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार दीक्षा के संबंध में कहा गया है कि यह शिव से तादात्म्य कराती है, अर्थात शिव से एक रूप करती है, शिव में मिलाती है और हमारे तीनों ताप जो कहे गए हैं, दैविक और भौतिक, तीनों पापों का या तीनों बाधाओं का क्षय करती है। यही दीक्षा है। लघु कल्प तंत्र के अनुसार दीक्षा परम ज्ञान देती है। परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान अर्थात शिव ही जो हैं, शिव हैं और हमें उन्हीं में मिलना है, उन्हीं के पास जाना है। तो लघु कल्प के अनुसार भी शिव में मिलने को ही दीक्षा कहा गया, मिलने की जो विधि गुरु लोग बताते हैं। और रुद्रयामल तंत्र के अनुसार भी शिव से एकात्म होने की विधि जो बताई जाती है वही दीक्षा है। जोगिनी तंत्र के अनुसार दीक्षा ज्ञान देती है और पाश बंधन को छीण करती है। तत्व चिंतकों ने इसे ही दीक्षा कहा है। विश्वसार तंत्र के अनुसार जिसके द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है और जिसके द्वारा मनुष्य के मन का बोध होता है, मनुष्य के मन में पाप का बोध होता है, यानी पाप का क्षय होता है, उसी को दीक्षा कहते हैं। हमको आपको जब अपनी गलतियों का बोध होता है तभी हम आप उसके क्षय का उपाय सोचते हैं। तो दीक्षा यही है। दीक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में अलग अलग तरीके से किया गया है। सामान्यतः 5 प्रकार की दीक्षा का उल्लेख मिलता है। प्रथम सामान्य दीक्षा, यानी विधि विधान के साथ समारोह में दी जाने वाली दीक्षा को सामान्य दीक्षा कहते हैं। स्पर्श दीक्षा, बिना किसी विधि विधान के गुरु केवल स्पर्श मात्र द्वारा ही दीक्षा कार्यक्रम पूरा कर देते हैं, इसको स्पर्श दीक्षा कहते हैं। वाक दीक्षा, वाक से जैसा कि स्पष्ट है बोलकर, यानी मंत्र के द्वारा, तो मंत्र या शब्द द्वारा दी जाने वाली दीक्षा को वाक दीक्षा कहते हैं। सांभवी दीक्षा, शिष्य द्वारा गुरु का बाह्य जगत में प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से प्राप्त दीक्षा को सांभवी दीक्षा कहते हैं। सांभवी दीक्षा का अन्य मतानुसार अलग अलग व्याख्या की गई है। मनोदीक्षा, जब मन ही मन गुरु की दीक्षा मिलती है तो उसे हम मनोदीक्षा कहते हैं। तो ये सामान्यतः 5 प्रकार के दीक्षा है। तंत्र में दीक्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं, आणवी, शाक्ति और सांभवी। बस इतना ही। उसके बाद जिन दीक्षाओं के बारे में वर्णन है, हमको आपको उनसे विशेष मतलब नहीं रखना है, ऐसे वो जानकारी के लिए दी गई है, लेकिन हमारे आपके गुरु तो केवल दया से ही दीक्षा पूरी कर देते हैं। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही दीक्षा है। तो हमें आपको बस ये जानने की जरूरत है कि कैसे हम गुरु की दया के पात्र बने।